हम लोग को घर तो 5 महीना से लाइन बत्ती नहीं आता है सर। बरसात होगा तो खेती बाड़ी होगा, नहीं बरसात होगा नहीं खेती बाड़ी होगा। और नल जल खाली नाम का लगा है, किसी के घर में पानी नहीं जाता है, ये एकदम प्रूफ है यहाँ पे। टूटी लगा था, सब टूट फट गया है। किसी के यहाँ पानी नहीं तो वो टूटी रख करके क्या करेगा? लड़कों को घाव लगने के लिए रहेगा वो टूटी। कि हमारा क्या सुविधा होगा, उतना जमीन टिका जाएगा तो हमारा क्या सुविधा होगा। उनसे हम बोले तो कहेंगे नहीं नहीं गाड़ने दीजिए, आपको हम लोग पैसा देंगे महीना। तो बाद में सालों भर होगा 1 रुपया नहीं मिल रहा। सरकार तो कहा था कि सब कुछ मिल रहा है। हाँ नहीं, घर में रह जाइए आदमी तब पानी बिगना रह जाइए, वहाँ जनिया के पानी कब आवता कब नहीं तो जइया लेके बल्टी आने पानी। तो दिन भर में कितनी बार आती जाती हैं पानी भरने के लिए? और सब परिवार रहेला तो 200 बेरी आयला, नहीं तो 1 बेरी में हो जाला। बीते दिनों टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये दावा किया था कि अधौरा प्रखंड के 100 से ऊपर गांव में नेटवर्क है, लेकिन ये देखिए ये दोनों फ़ोन जिसमें आपको नेटवर्क नहीं दिखेगा। जब तक वो 5G फ़ोन नहीं खरीदेंगे तब तक नेटवर्क नहीं आ पाएगा। यहाँ के लोग 12-13 हज़ार रुपया साल में कमाते हैं। बकरी भेड़ भैंस लोग जाके चराते हैं, वो 20 हज़ार के मोबाइलें खरीदेंगे तो कहाँ से उस टावर से काम कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी परिकल्पना जिसमें यह सपना देखा गया कि भारत का एक एक व्यक्ति इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़े, वो UPI पेमेंट करे और तमाम जो नई नई तकनीक आ रहे हैं उससे वो जुड़ते जाएं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेट तो क्या कॉल करना तक मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के गाँव में नेटवर्क ही नहीं आता। तो ये जो पूरा घर है, इसके आसपास के जो सारे गांव हैं, आज हम आपको वहाँ की सफ़र कराएंगे और आप पहली बार ये चीज़ देख पाएंगे और ख़ुद इस आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा आज भी है। अच्छा भैया ये बताइए कि यहाँ नेटवर्क को लेके क्या कुछ चीज़ें हैं? नेटवर्क के मामले में जैसे नेटवर्क आ रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नेटवर्क है ये कि सिर्फ जो नया फ़ोन लेके आ रहे हैं लोग उसी फ़ोन में आ रहा है, और अदर फ़ोन जिसे रखे हैं वीवो का फ़ोन है और ये फ़ोन रियलमी है, ओप्पो है, इस सब फ़ोन में माने छोटा फ़ोन में नहीं आ रहा है। सिर्फ बड़ा फ़ोन, वो भी बोला जा रहा है कि जिसका बैंड ज़्यादा है, बैंड का मतलब अदर लोग नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं, जो 700 प्लस बैंड बोला जाता है उसको, वो लोग समझ सकते हैं, उसमें आ रहा है। तो इस तरह से कह के हम लोग दुकान पे जा रहे हैं तो मोबाइल मिल रहा है, उस मोबाइल को ला रहे हैं तब जाकर उसमें नेटवर्क आ रहा है। जैसे मैंने फ़ोन एक ये लिया है, ये सैमसंग का फ़ोन है और इसमें ये अभी ये BSNL का टावर आ रहा है, और ये वीवो का फ़ोन रखे हैं उसमें नहीं आ रहा है। उस फ़ोन को रखने के बावजूद भी इस फ़ोन को हमको मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि इसमें आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा है। पता नहीं अदर ऊपर से क्या रीज़न है ये हम नहीं जान रहे हैं। हम तो सिर्फ जानेंगे सिर्फ नेटवर्क नहीं आ रहा है। लोग बोल रहा है कि बड़ा फ़ोन लीजिए, दूसरा फ़ोन लीजिए, तब जाके आ रहा है। तो हम लोगों को भाई ज़रूरी है तो मजबूरी में लेना पड़ रहा है, यही समस्या है। नेटवर्क ऐसा आया है कि फ़ोन ख़रीदना पड़ा तब जाके टावर आया। ये बताइए कि उससे पहले कब तक एकदम ही नहीं था नेटवर्क? उससे पहले तो हम लोग कितने बरिस से यहाँ पे बिना नेटवर्क के हैं। ये तो सिर्फ 1.5 साल से नेटवर्क है, उससे पहले कोई नेटवर्क नहीं। 1.5 साल से नेटवर्क है, उससे पहले कोई नेटवर्क नहीं था। और ये नेटवर्क 1.5 साल से आ रहा है, वो भी सिर्फ महंगा फ़ोन में आ रहा है और छोटा फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो ये बताइए कि अगर किसी के पास अगर कीपैड वाला अगर है तो उसका नहीं आएगा? नहीं, उसमें नहीं आ रहा है, एकदम ही नहीं आ रहा है उसमें। वो आदमी परेशान है। और यहाँ पे तो लाइन के मामले में शुरू से हम लोग लाइन में है ही नहीं है। मान लीजिए लाइन और पानी का तो इतनी बुरी कंडीशन है कि हम लोग को कल भी कबर गया, नल जल के नाम पे कल कबर गया, लेकिन उसमें हम लोग फिर जाना पड़ता है ढोने के लिए। फिर 1-2 कल लगा है इस समय, लेकिन वो भी दूर दूर में लगा है, जा के लाना पड़ता है चला कर। और नल जल तो लगा था, उसके वजह से सारा कल कबरा है। देखिए ये नज़दीक में एक कल था, इसको अभी लोग कबार के ले गया और उसमें नहीं है। अब दूर में एक कल है तो वहाँ से लाना पड़ता है। और नल जल खाली नाम का लगा है, किसी के घर में पानी नहीं जाता है। ये एकदम प्रूफ है, यहाँ पे आपको हर घर में हम दिखा देंगे, किसी के घर में पानी नहीं गिरता है। ये सिर्फ ऊपर से दिखावा है कि नल जल लग गया है, इसका काम हो रहा है और यहाँ पे पानी के लिए आदमी तरसता है। तो ये बताइए कि नल जल मतलब सोलर वाला नल जल है यहाँ? हाँ, सोलर वाला नल जल है, उसमें सिंटेक्स लगा है एक बड़ा सा 5000 का लीटर वाला होगा। और सिर्फ ऐसा लगा है कि पानी भरता है वहीं पे गिर रहा है,
और वो भी ऐसा है कि कहीं कहीं बिगड़ गया तो 6 महीना तक बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और लाइन का तो पूछिए ही मत, लाइन एकदम ख़त्म है, लाइन नहीं है यहाँ पे। तो मतलब सब यहाँ के सारे गांवों में इस तरीके सोलर प्लेट से लाइट भी लाई गई और ऐसे पानी भी लाया गया, लेकिन अब सब फेलियर है यहाँ पे। हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक दिखावा है कि नल जल लगा है, पैनल बैटरी वाला लाइन लगा है, उसका एक भी घर में अभी हम आपको दिखा देंगे किसी के घर में नल जल। मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, चलें थोड़ा। ये देखिए नल जल यहाँ से आया है, अभी दिखा दे रहे हैं हम आपको। मेरे घर पे लगा है, अभी पानी नहीं आ रहा है। इधर आइए। हाँ देखिए इसमें से अंदर से अंडरग्राउंड होते हुए गया है। देखिए वहाँ पे पाइप है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। वो सब आया है, वो लोग अपने से पैक करके चला गया और यहाँ पे पैक कर दिया है। देखिए नल को पैक किया है, कहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है, आगे में भी पैक कर दिया है वो लोग। तो नल है किधर? यही तो है, इसमें लगा दिया है, इसमें पानी आता ही नहीं है। वो सही से करेगा तब ना आएगा। देखिए यहाँ पे है, लगाया था, नहीं आ रहा है पानी। ये अपना हम लोग तो रखे हैं, अपना बोरिंग है तो उसमें से हम लोग अपना यूज करते हैं। ये नल जल का है, देखिए स्थिति यही है। तो जब बोरिंग कैसे हुआ? मतलब वो सोलर प्लेट वाले से ही बोरिंग का पानी आ रहा है उधर? ये तो सोलर वाला अभी जो नल जल का है सरकारी वाला, यही वही है। तो आपका चापाकल के बोरिंग से आ रहा है पानी? ये हाँ, हम लोग चापाकल से भरते हैं। हाँ, वो भी चापाकल एक आध दो है, बहुत सारा चापाकल तो था, वो भी नहीं। मतलब आपको यहाँ नल जल का लगाया गया था और कहीं भी नल यहाँ नहीं है? नहीं है, कहाँ है भैया? टोटी है कहीं? कहाँ है? देखिए नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसमें पानी आएगा तब तो भैया, पानी इसमें आ भी तो नहीं रहा है। उधर भी देखिए वहाँ पे लगा है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारा कारण है, दिखा देंगे। और भी बहुत सारा जगह है, उसमें भी पानी नहीं आता है। सिर्फ नल जल लगा है, पानी नहीं है, मिलता है, बस यही बात है। और यहाँ पे लोग पानी के लिए बहुत परेशानी है। कैसे बरसात में वो भी नल जल के नाम पर अभी बरसात में इतनी परेशानी है कि क्या हम लोग बताएं। पानी के लिए, पानी पीने के लिए आदमी परेशान हो जा रहा है। गंदा पानी आदमी कैसे पिएगा? वो भी पानी आता है बरसात वाला, कभी कि खराब मिलता है, कल में भी खराब मिलता है, आयरन वाला आने लगता है, वो भी पीना पड़ता है मजबूरी में। यही सब समस्या। अच्छा, सरकार कहती है कि बिजली और पानी ये दो चीज़ें हैं जो उन्होंने हर घर तक पहुंचा दिया है। तो सर अभी हम आपको दिखाए हैं, एक अभी घर में पानी के लिए वो भी नहीं है। अभी आप लाइन के बारे में चेक कर लीजिए, किसी के घर में अगर कोई भी लाइन भरता है तो बता दीजिए, कहीं भी लाइन नहीं है किसी के घर में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या आप बता रहे थे? कहने का मतलब नल जल के बारे में जो आप पूछे हैं, तो इसका समस्या यह है कि मतलब कहीं ऊंचाई है और कहीं डाउन है। अगर थोड़ा सा अगर कहीं ऊंचाई पर पानी अगर गिरबो किया 2-4-5 मिनट, तो उसके बाद में फिर बंद हो गया। और उस दिन के बाद में जैसे मिस्त्री से कहा गया कि यहाँ पर भैया पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक दिन दिया है, तो कहा अरे हम क्या करेंगे, आपने नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे। यहाँ का ये समस्या है। मिस्त्री भी बनाने पर एग्री नहीं है। जहाँ टूटी लगा था सब टूट फट गया है। किसी के यहाँ पानी नहीं तो वो टूटी रख करके क्या करेगा? लड़कों को घाव लगने के लिए रहेगा वो टूटी। तो सोलर वाली बिजली आई थी कभी? मतलब पानी आया था, सोलर वाली बिजली आया था, जिस पर मतलब किसी को कार्यकर्ता को रख करके उसको कोई तनख्वाह नहीं, उसको नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फिर किसी को रखा ही नहीं, और न उसके बारे में कभी आकर के बैटरी फंसा हुआ है तो फंस गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, प्लेट टूट गया तो टूट गया, मशीन गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, फिर किसी ने उसको बनाया ही नहीं, इस तरह फेल हो गया। हाँ, मिस्त्री कोई नहीं उसका। ऐसा नहीं है कि इस गांव में प्रयास नहीं किए गए, प्रयास आपको दिखेगा। आप मेरे पीछे देखिए, एक टावर है BSNL का। जब हम आज के 15 साल पहले अपने गांव में जाते हैं तो याद करते हैं कि गांव के अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर कोई टावर होता था तो लोगों के फ़ोन में नेटवर्क आते थे। लेकिन यहाँ गांव में टावर है, बावजूद इसके किसी के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं। कभी नेटवर्क आती है, कभी जाती है, कभी 4G नहीं पकड़ता, कभी 5G नहीं पकड़ता, कभी 5G पकड़ता है तो 4G नहीं पकड़ता। लोग कीपैड वाले फ़ोन में तो यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, जैसा कि लोग आपको बता भी रहे थे। चाची, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? हवा जागी। अच्छा, ये बताइए यहाँ बिजली पानी क्यों नहीं है?
कैसे कहते हैं लाइन, यहाँ लाइन क्यों नहीं है? आए लाइन बॉल बत्ती कहाँ लाइन बा ना नहीं कहे लाइन कहाँ बा घरे घरे ना बा नहीं तार तो लौका था, लाइन नहीं खे हमन घरे तार बावे इतना यार करो लाइन नहीं खे तो ये बताइए काहे नहीं है? कभी आया था? अब ना ये लाइन लाइन बढ़ते नहीं खे कहिए लेती 4 साल ले कहाँ लाइन बढ़ता यही तो अंधारे रहता ना आदमी हाँ और पानी नल से पानी आवेला? हाँ नल से पानी आवेला? नल से हाँ पानी आवाला अभी भी आवेला? हाँ नली से पानी आवाला होइजा से और बाटे ओइजे ना से ना घर में नल से पानी आवेला? घर में पानी हाँ पाइप से पानी आवेला घर में? कहाँ पाइप से पानी आवता ओइजा के पानी पाइप से नहीं के आवता हमर के घरे हमर हाथ से ले आइला जा अच्छा पाइप के पानी वैसे नहीं के आवत मतलब घर में नल ना? नहीं खाली हाथ से बाल्टी से ले आवे के हाँ बाल्टी से आवाला वही तो लेकिन सब तो लगल रहे बाल्टी से आवाला तो गांव में टंकी लगल रहे, नल लगल रहे सब। टंकी कहाँ बा दुआरे पानी ना टंकी तो हुआ बा हाँ। घर में सबके नल बा भी लेकिन पानी जेकरे गरज बा जाता वहाँ आने लिया के पिया था पानी हाँ जेकरे गरज बा लिया नहीं रह जाई तो घरे में रह जाई तो पानियो नहीं मिली पिए के सरकार तो कहा था कि सब कुछ मिल रहा है। हाँ नहीं घर में रह जाइ आदमी तो पानी बिगना रह जाइ वहाँ जनिया के पानी कब आवता कब नहीं तो जइया लेके बाल्टी आने पानी घर में पप दे से नहीं के हमन के पानी आवत नहीं घर से नहीं के आवत ठीक बा लिया के पड़ता पानी जब बिहार में 7 निश्चय और नल जल योजना सिर्फ कागजों पर थी तो उस वक्त इस गांव में ये एक चापाकल हुआ करता था और ऐसे कई चापाकल हुआ करते थे। फिर इस गांव में नल जल योजना के तहत नल लगाए गए, सब सारी सुविधाएं की गई और उसके बाद अधिकारियों को लगा कि अब इस गांव में नल से तो पानी आता ही है, ये सुविधाएं उनको मिल ही गई। तो कहा जाता है कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने इसका जो भी इसके कल पुर्जे हैं वो सब उखाड़ कर लेकर गए कि अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक लोगों का आसरा था। अब जब नल जल बंद हो गया तो उनसे ये भी छिन गया। कम से कम हर 4-5 घर पर एक चापाकल था, लेकिन अब ये तो गया ही और नल जल योजना भी गई। और किसी तरीके से अब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जहाँ पे टंकी लगी हुई है नल जल योजना की, मतलब जहाँ वहाँ तक पानी आती है, तो यहाँ के सारे लोग अपनी बाल्टी लेकर वहाँ जाते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं। सोचिए कि अगर नल जल जैसी कोई सुविधा होती ही नहीं तो कम से कम वो इस चापाकल से तो पानी निकाल के पी ही सकते थे। ताला गांव से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचे गड़की गांव, लेकिन यहाँ की कहानी भी सेम है। आप लगातार ये सोच रहे होंगे रिपोर्ट को देखते हुए कि ये वन विभाग की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, इतना जंगल है, प्रपोज टाइगर रिजर्व का एरिया है, तो शायद इस वजह से बिजली नहीं पहुंच रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 33,000 का तार है जो कि यहाँ से भभुआ तक जाएगा, लेकिन इनके घर के सामने से 33,000 जा रहा है, लेकिन इनके घर में बिजली नहीं है। और दूसरा देखिए, इनके घर के सामने टावर है, लेकिन इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। तो आप सोचिए कि जैसे एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा, तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है यहाँ कि इनके घर के सामने बिजली जा रही है, इनके घर के सामने टावर है, लेकिन इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। आपके घर के सामने से बिजली जा रही है 33,000, जी सर। आपके घर के दूसरी तरफ पीछे में है एक टावर, जी सर। और उसके बाद बीच में है ढेर सारा सोलर प्लेट, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ना आपके घर में बिजली है ना आपके फ़ोन में नेटवर्क है। क्या दिक्कत है यहाँ? अब तो क्या दिक्कत है, बिजली गाड़ा हुआ है, यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है, टावर भी है, यहाँ पे टावर नहीं पकड़ता है, कभी कल पकड़ेगा। ये सब का बहुत यहाँ पे ये सब लाइन उनके बोलता है कि बनाने वाला आएगा, तो वो बनाने वाला भी नहीं आता है। हम लोग को घर तो 5 महीना से लाइन बत्ती नहीं आता है सर। हाँ, हम लोग इसी तरह रह रहे हैं, और ये टावर भी है तो ये भी कभी कभी काम नहीं करता है। अच्छा ये बताइए कि ये सोलर प्लेट वगैरह जब लगा था किस लिए लगा था और अभी क्या स्थिति है इसकी?
ये जो सोलर प्लेट लगा है सर, तो ये टावर के लिए है, और ये गांव में के लिए वहाँ पे सोलर प्लेट लगा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखिए उधर, हाँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और लेकिन लाइन नहीं बढ़ता है, कभी कभी बढ़ेगा। हाँ, और ये लाइन का इंचार्ज है वो गांव में, देखिए वहाँ पर, वो कभी नहीं आएंगे देखने के लिए कि किसका घर में बिगड़ा है, लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। मतलब कितने दिन तक यहाँ के गांव में बिजली आई, या मतलब आपके घर में या आसपास के लोगों के घर में? बिजली कहाँ आई है सर? बिजली तो वो गया है जब नहीं से नहीं, था। सोलर वाली बिजली। सोलर वाला तो ये तो हो गया, उसका फिट करे हुए कम से कम 5 साल हो गया होगा, कहो 4-5 साल हो गए ना। मतलब लगने के बाद जब कभी खराब हुआ होगा उसके बाद नहीं ऐसा? नहीं, हाँ, वो लगने के बाद पहले थोड़ा बहुत आया 1 आध महीना डेली, फिर उसका बाद प्रॉब्लम हो गया कि बैटरी उसका जो बोल रहा है कि ख़त्म हो गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। अब तो जो इंचार्ज है वही समझेगा कि क्या हुआ है। हम लोग तो इधर सोच रहे हैं कि लाइन आएगा, लाइन आएगा, लाइन नहीं आ रहा है। खाना कहाँ बनाती हैं आप? वो बोल ना बरे। नहीं नहीं, हौ 10 वार्ड में बरेला, आ हमन के 20 वार्ड में हुए, एहरो आधा गांव बरेला, बाकी हमारे घर बरबे नहीं करे कि हम कहाँ है। तो बाकी के घर में बरेला? हाँ, बाकी के घर में बरेला। सोलर प्लेट से? हाँ, आ हमार दुआर एकदम अन्हारे, एगो वही घड़ी बत्ती मांगत रहे कि एगो बत्ती हमरे दुआर पर चाहिए, बाकी नहीं कोई गांव घर ओहर जे बा उ मंगौला, जहाँ जहाँ दुआर पर तहाँ तहाँ बत्ती गड़ल बा, बाकी हमरे दुआर पर नहीं बत्ती आया। बोर्ड लगले है बाबू, बाकी नहीं करे, लेकिन लाइन बच्चे कुछ नहीं किया। ठीक है बरत। ये तो सब घरे वाला सिस्टम है, अलग से अपन बनावल गइल बा कैसे। ई वाला जवन लाइन बाटे ना, ई सोलर पाइलन वाला हुए है बोर्ड कंपनी से, हाई वाला। तो में लाइन बत्ती कुछ आवत फावत नहीं खे, सोच देखते वाला कौन तरीके से तनका बारी ना जा, मोबाइल चार्ज करी ना जा बाबू। ई सोलर पायलट से तो एक घंटा बैटरी चले ले? अरे वो 1 घंटा नहीं चली, ऐसे 0 पॉइंट वाला बत्ती बरत खाऊ छोटका। अच्छा, बस खाना बनावे बस। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी हमने देखा कि एक घर के छत पे, या शायद स्कूल है जिसके छत पे कुछ लोग अपना फ़ोन लेकर बैठे हैं। तभी हमें एक स्थानीय ने बताया कि ये सारे लोग नेटवर्क की तलाश में ऊपर बैठे हुए हैं। ये गढ़की गांव ही है, और इस गांव के सिर्फ 500 मीटर के दायरे में ही, मतलब इस लोकेशन से सिर्फ 500 मीटर के रेडियस में एक BSNL का टावर है, लेकिन बावजूद इसके लोग छत पे गए हुए हैं। बाबू इधर आओ थोड़ा, आप कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए ऊपर जा रहे हैं? टावर के लिए जा रहे हैं हम। टावर, हाँ, नेटवर्क नहीं है इधर, BSNL है नहीं, तो जियो में जा रहे हैं टावर के लिए। तो मतलब वो एक स्पॉट है क्या सारे लोगों के लिए? जी सर। तो पूरे गांव वहीं बैठे रहते हैं? नहीं, जब जब जरूरी पड़ता है सब, तब हम लोग जाते हैं उस पर बात करने के लिए। तो क्या ये स्कूल है? सर ये खेलने के लिए पूरा लड़के लोग का नहीं, ये स्टेडियम है। ये घर किस चीज़ का है? सर स्टेडियम है, लड़का जैसे कि मैच खेलता है, हाँ, इसीलिए सब बनाया गया है सर, इसीलिए। डिजिटल इंडिया का सपना देखिए कितना पूरा हो रहा है कि पूरा का पूरा गांव रात में यहाँ आके बैठे रहता है। अच्छा ये बताओ, ये तो मतलब जंगल वाला एरिया है? हाँ सर। तो यहाँ जंगली जानवर भी होते होंगे? जी सर, पूरा जंगली जानवर। अब ऐसे में दिन में तो आदमी आ सकता है, जी रात में तो नहीं आते होंगे? सर रोड पे है, 8-9 बजे तक आ सकते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सब रितेश यादव नाम है मेरा। मतलब कौन सा नेटवर्क है आपके पास फ़ोन में? हमारे फ़ोन में जियो नेटवर्क आता है, अच्छा, और BSNL? BSNL नहीं आता। लेकिन टावर तो वही BSNL का देखिए दिख रहा है। BSNL दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं चलता। बराबर नहीं चलता है, कम पकड़ता है। तो सरकार तो दावा कर रही है कि अब आप सब लोगों के पास नेटवर्क है, सारी सुविधाएं हो गई हैं इधर। जी सर, हो गया है लेकिन चलता नहीं है ना। उतना सर फ्रेश अब इसीलिए चलता तो हम लोग इतना ऊपर क्यों आते, हम लोग नीचे से ही बात कर लेते। इसीलिए हम टावर में 1 किलोमीटर दूर से, वहाँ मेरा मोटा घर पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं फ़ोन से बात करने के लिए। किसी और गांव से आए हैं? जी, वो गांव लोग रहे थोड़ा 1 किलोमीटर यहाँ से। मतलब हमें तो ये लगा था कि ये इसी गांव के रहने वाले हैं और वो उस तरफ से सड़क पार करके यहाँ आ गए, लेकिन अब और ज़्यादा आश्चर्य कीजिए आप इस बात पे कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गांव है और ये जंगल का एरिया है, हाइक का एरिया है,
मतलब 1 किलोमीटर को आप 2 किलोमीटर मान लीजिए, मतलब अगर पहाड़ी एरिया है तो इतनी दूर दूर से लोग यहाँ दिन भर में नेटवर्क की तलाश में आ रहे हैं। जी सर, नेटवर्क है नहीं तो क्या करें सर, यहाँ पे आते हैं तो पकड़ता है टावर, हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके गांव के बगल से देखिए 33,000 तार गया है, तो गांव में बिजली वगैरह आती है? बिजली वगैरह नहीं है, पैनल सिस्टम है यहाँ सर। तो उससे आ रही है? हाँ, उससे बराबर, उससे भी नहीं चल रहा है, अपना बत्ती लाइट से अपना जोड़ करके अपना आदमी रहता है। जो डिबिया नहीं भरा जाता है सर, पेट्रोल जो डीजल उजल डाल के, मिट्टी का तेल वोल, वो मिट्टी तेल तो मिलता नहीं है, डीजल उजल वही डालकर अंधेरा है यहाँ, वही सुविधा तरह नहीं है सर, सुविधा है नहीं यहाँ, बहुत तेज घुसखोरी चलता है, सब घुस ले लेके पास करके चले जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। और लाइन आता है तो एक टाइम आता है वहाँ पे, हम वाटर में लाइन आता है तो एक टाइम आता है, सुबह में नहीं आता है, शाम को आएगा 10-11 बजे तक कट जाता है। पैसे दे के और बोलते हैं कि साहब लोग क्या करेंगे, हम लोग तो पैसे से, तू लोग करेगा तू कंप्लेन, तू लोग बदनाम होगा, हम लोग पैसे दे के मैनेज कर लेते हैं, यहाँ कोई बोल सकता नहीं है सर, इसके लिए जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाई जोन टॉवरवा है दे बा आप लोग के गाँव में, BSNL है कि जियो का? BSNL। और नेटवर्क आवेला तो बात करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग भी वैसे बाहर? हम लोग भरोसा है, क्लियर बात नहीं हो पाता, बात करेंगे, नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे। कौन बात नहीं हो पाता है, जैसे नीचे हम लोग जाते हैं तो अच्छे से बात होता है, और से बात नहीं। ठीक है सर। तो बीते कई घंटों से हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि इसके क्या चैलेंजेस हैं। जैसे 9:04 हो रहे हैं और तय समय पर 9 बजे हमें अपने सोर्सेज से मिलना था, उन्होंने हमें कहा था कि आप फलाने जगह पे आ जाइएगा, हम वहाँ पे आकर उनका इंतज़ार करने लगे। अब वो यहाँ पे हमें नहीं मिले, अब ना तो हम उनको कॉल कर सकते हैं और ना ही वो हमें कॉल कर सकते हैं, तो अब हम भटक रहे हैं। अब हम उन सारी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो हम अपने सोर्स की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर वो हमसे नहीं मिल पाए आज तो हमारे कामकाज में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, और यही कहानी यहाँ के सारे लोगों की होगी। यहाँ कैमूर हिल्स के जो लोग हैं वो आज भी इसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं जो यह देश 15-20 सालों पहले जिया करता था। तो मुख्य धारा में अधौरा प्रखंड के लोग अभी भी नहीं आ पाए हैं, और कब तक आ पाएंगे पता नहीं। ये पहले आया तो पूरा सर्वे किया गांव में, तो उसका मंजूर यही भरा कि यहाँ पर गड़ेगा तो अच्छा होगा, तो वो लोग सब आवेदन दिया, तो हम एक आवेदन छोड़ दिए, तो हमारे नाम से आ गया, तो हम वहाँ पर बोले कि नहीं, हम अपने में नहीं टावर गड़ने देंगे। अच्छा, कि हमारा क्या सुविधा होगा, उतना ज़मीन टेका जाएगा तो हमारा क्या सुविधा होगा। उनसे हम बोले तो कहेंगे नहीं नहीं गाड़ने दीजिए, आपको हम लोग पैसा देंगे महीने महीना, एक आदमी ने पर रखेंगे देखभाल के लिए, अब उसको भी पैसा मिलेगा, अपना भाई चैन से खाइए नहाइएगा। मतलब कहता होगा कि बाल बच्चा को नौकरी दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहे कि एक आदमी को हम लोग नौकरी दे देंगे, तो बाद में सालों भर हो गल, 1 रुपया नहीं मिल रहा है नौकरी के, तो बजर पर ती कम ठीक बा, तू प्रलोभन मत दा। तो ये बताइए कि टावर उबर आता है? अब तो लड़का लगाए वाला जनी हसन की टावर आवता कि नहीं आवत, उतना हम मोबाइल के हमार लूरो ढकना नहीं है। गाँव वाला का कहे कि टावर आवेला कि ना आवेला? काहे टावर से बात होता तो टावर आवत हुई तबे ना, ये लोगन कहत रहे कि अधौरा वाला टावर आवता, सुनत ना। अच्छा, बीते दिनों टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये दावा किया था कि अधौरा प्रखंड के 100 से ऊपर गाँव में नेटवर्क है, लेकिन ये देखिए ये फ़ोन है, ये दोनों फ़ोन जिसमें आपको नेटवर्क नहीं दिखेगा। और इधर के जो लोग हैं ज़्यादातर आदिवासी लोग इधर रहते हैं, तो जब तक वो 5G फ़ोन नहीं ख़रीदेंगे तब तक नेटवर्क नहीं आ पाएगा, और अगर 5G फ़ोन कुछ लोगों ने ख़रीदा भी तो भी कभी नेटवर्क आता है कभी नहीं। ये बताइए कि आप लोगों के पास ये फ़ोन है लेकिन इस फ़ोन में तो नेटवर्क पकड़ता नहीं है, फिर क्यों ये फ़ोन रखे हैं? ये हम लोग रखे हैं अधौरा का, वहाँ टावर रहता है ना, अधौरा का उधर है, वहाँ का भी आता है, हम लोग कुछ बात करते हैं, इधर का टावर हम लोग काम नहीं करता है,
ये सब लगा टावर थोड़ी क्या करता है। इधर टावर ये सब बड़ा मोबाइल में काम करते 5G में। तो कभी लगा नहीं कि मतलब 5G मोबाइल खरीद लें, बड़ा मोबाइल? तब हम लोग का अभी उतना गरीब पैसा है तो गरीब का वो हालत कहाँ से पैसा हम किन लेंगे, हम लोग पैसे 5G मोबाइल किने के हम लोग चलाएंगे उतना। 20-25 गांव 30 गांव में 108 गांव है तो 40-45 गो टावर लगभग गड़ा है, लेकिन टावर का स्थिति अभी लगभग 12-13 महीना हो रहा है टावर गड़े हुए। 12-13 महीना टावर गड़ा हुआ है, एक भी टावर कहीं का चालू नहीं। लोग बोलता है टावर वाला कि बड़का मोबाइल खरीद लीजिए, यहाँ बहुत गरीबी इलाका है, कहाँ से लोग खरीद पाएंगे? काम करता नहीं है। लग रहा है कि 12 महीना से काम चल रहा है, 12 साल में काम होगा टावर का कि नहीं होगा। यहाँ के लोग बोलते हैं कि 12 साल में नेटवर्क चालू होगा कि नहीं होगा, ये कोई ठीक उक है नहीं। ये बताइए, लोग ये भी कहते हैं कि बड़का मोबाइल में भी कभी टावर रहता है कभी नहीं रहता है। हाँ, वही यहाँ के लोग 12-13 हज़ार रुपया साल में कमाते हैं। बकरी भेड़ भैंस लोग जाके चराते हैं, वो 20,000 के मोबाइलें खरीदेंगे तो कहाँ से उस टावर से काम कर पाएंगे? तो बहुत जगहों पे हमने देखा कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर पे पानी नहीं पहुंची है नल जल योजना के तहत। और अभी हम एक जगह पे हैं जहां पर एक ऊपर टंकी है, उसके ऊपर सोलर प्लेट है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं पानी भरने के लिए। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा तारा देवी। तो ये बताइए, यहाँ से ढो ढो के लेके जा रही हैं, घर तक पानी नहीं पहुँचा? नहीं बाबू, घरे पानी नहीं जाला हमनी के। मतलब सरकार तो घर घर नल लगवाई थी ना? हाँ, सब पाइप तो सब बिछा हुआ है। हाँ। तो क्या हुआ, मतलब क्यों सब यहाँ क्यों आए हुए हैं, सबके घर पे क्यों नहीं पानी जा रहा है? अब के जानी कैसे नहीं खेजा, हमन का जानतन जा कि कैसे नहीं खेजा। हाँ, ये सब कुछ के दुख बा है। पानी कैसे लिखली है? ये मोरी बनल बा है, रोड देखते बाला जा, पानी के देखते बाल जा, लाइन देखते बाला जा कि बढ़ते नहीं खेलाइन। तो दिन भर में कितनी बार आती जाती हैं पानी भरने के लिए? और सब परिवार रहेला तो 200 बेरी आइला, नहीं तो 1 बेरी में हो जाला। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप आदिवासी एरिया में होते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम होती है। मतलब एक गांव 1-2 किलोमीटर तक भी फैला हो सकता है। तो अगर ये सिर्फ यहीं से अगर पानी आ रहा है तो समझिए कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे महिलाएं पुरुष सब पानी भरने आते होंगे। ये बताइए, आपके घर तक पानी नहीं आती? क्या नाम है आपका? नहीं, सब पानी तो आपके घर तक पानी नहीं आता? नहीं आता है, नहीं जाता है। नल तो लगा होगा ना? जब लगा है तो नहीं पानी जा रहा है। मतलब पूछी नहीं कभी किसी से कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या खराबी नहीं, पाइप फट गया है, पाइप नहीं है। कितना टाइम हो गया फटे हुए? हो गया 6 महीना। तो मतलब एक बार यहाँ कुछ खराब हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता? ठीक क्यों नहीं ठीक, कोई ठीक कराएंगे तब तो ठीक होगा। अच्छा, कोई परेशानियाँ बूझेगा तब तो होगा। कितना दूर से आप आती हैं हमेशा पानी भरने? मतलब गांव तो बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक। आधा किलोमीटर दूर तक आते हैं। तो दिन भर में मतलब पानी ढोती ही रहती हैं? हाँ, दिन भर पानी ढोते रहते हैं। तो नल जल की एक हकीकत है, दृश्यों में आप सब कुछ साफ खुद ही देख सकते हैं। ये कोई परसेप्शन ऐसा नहीं है जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की शिकायतें हैं, लोगों की अपनी परेशानियां हैं और वो परेशानियां इन दृश्य के सहारे आप देख सकते हैं। सब कुछ एकदम स्पष्ट है। देखिए कितना सारा केन वगैरह सब कुछ सब अपना अपना लेकर आए। ये बताइए कि यहाँ क्या दिक्कत है? आप लोग घर पे पानी नहीं आता? नहीं, जबकि सरकार ने तो सबके घर पे घर तक नल लगवाया था। तो बिगड़ गया है तो फिर दोबारा बन ही नहीं था। और जो सोलर प्लेट का बिजली वाला लगाया गया था, बिजली आ रहा है? नहीं, वो भी बिगड़ा हुआ है। साल भर पर 6 महीना होता हो और चलता होगा, नहीं तो वो भी नहीं। और टावर आ रहा है? देखिए आपके गांव में टावर है, नेटवर्क आता है? नेटवर्क भी अच्छा नहीं पकड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि इस गांव को बेहतर बनाने में, इस गांव की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जितने भी प्रयास किए, चाहे वो नल जल योजना के तहत यहाँ पे टंकी बैठाया गया, हर घर तक नल पहुँचाया गया, या फिर हर फ़ोन में नेटवर्क आए, लोगों को परेशानी ना हो कनेक्टिविटी में, उसके लिए यहाँ टावर गड़वाया गया। इसके अलावा सोलर प्लेट से हर घर तक बिजली पहुँचाई गई। ये सारे प्रयास किए गए, लेकिन आज की डेट में ये सारे प्रयास फेल हैं। लोग उस तरीके से ही परेशान हैं। जो एक बार ख़राब हो गया
सो समझिए हो गया। उसके बाद फिर कोई दिखनिहार नहीं है उसका। तो ये है लोगों की परेशानी। और ऐसा एक गांव में नहीं, ऐसे अधौरा प्रखंड के और इन आदिवासी क्षेत्रों के हर गांव में है। दिसंबर 2024 में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की थी। जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आया कि अधौरा क्षेत्र के 131 में से 101 गांवों में 4G सेवाएं उपलब्ध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात तो सही है कि इन गांवों में टावर तो लगे हैं, लेकिन नेटवर्क के लिए लोग फिर भी तरस जाते हैं। इसी तरह बिजली और पानी के लिए भी हेवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, लेकिन सच आपके सामने है। हमने कैमूर के जिलाधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका पक्ष हमें नहीं मिल पाया। ये नल जल की स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब जर्जर स्थिति है। कहीं भी गांव में जाइए तो नल जल पता चलेगा कि बिगड़ा ही रहता है। पानी घर तक पहुंचता नहीं, कहीं पाइप टूटा है तो कहीं उसका मोटर खराब है तो कोई बनवाने वाला नहीं है, आवेदन देने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यही सब स्थिति है पानी के। अधौरा में 108-10 गाँव हैं लगभग, सारे गाँवों में स्थिति यही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए। हमने कई बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं वो एक प्रयास का ही नतीजा है। लेकिन एक बार जो खराब हुआ उसके बाद कोई भी उसे पलटकर देखने नहीं गया और आज लोग सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अगर 100 गाँवों में से अगर 5 में ये सुविधाएँ नहीं होती तो हम कहते कि नहीं 95 में बढ़िया हुआ और 5 में सरकार नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ 100 में 95 की स्थिति है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि अब तक हम जितने भी गांव में गए कोई भी ऐसा गांव नहीं दिखा जहां पे ये तीनों सुविधाएं उनको बराबर मिल रही हों। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 में लगभग 100 की स्थिति है और अगर कहीं बेहतर हुई तो हम वो भी दिखाएंगे।